हेलो व्यूवर, मैथनामा के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैथनामा के आज के सेशन में हम गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय वर्गमूल, जिसका अंग्रेजी शब्द स्क्वायर रूट होता है, की चर्चा करेंगे। तो आइए वर्गमूल की चर्चा करते हैं। वर्गमूल को जानने से पहले सबसे पहले हम वर्ग को जानते हैं। वर्ग, जिसका कि अंग्रेजी शब्द स्क्वायर होता है। वर्ग क्या होता है? जब कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे 7 है तो 7 को हम अगर 7 से गुना करते हैं तो जो आया यहाँ पे गुणनफल 49 आया। तो ये 7 का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49। जैसे 1 का वर्ग होता है 1 गुने 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुने 2 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3 9, 4 का वर्ग 4 गुने 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुने 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 गुने 6 बराबर 36, 7 का वर्ग होगा 7 गुने 7 बराबर 49। तो ये 7 का वर्ग हो गया। ये जो वर्ग है 49 है, और 49 का जो मूल है वो 7 है। 49 जो बना वर्ग वो 7 से बना है, तो इसका 49 का वर्गमूल 7 होगा। अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। सामान्यतः वर्गमूल दो प्रकार से निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि, जिसको विभाजन विधि भी कह सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे 64 है, 64 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो गुणनखंड विधि में किस प्रकार निकालेंगे और भाग विधि में किस प्रकार निकालेंगे। 64 का देखिए, इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि में 2 से किए 32, 2 से 16, 8, 4 और 2। हम वर्गमूल के चिन्ह के रूप में ऐसे हम लिखते हैं, जिसका घात, ये रूट का घात होता है 1/2 होता है। अगर 64 रूट में दिया हुआ है, इसका मतलब है 64 पर घात 1/2 है। अब इसे गुणनखंड वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा कि जो गुणनखंड इसका आया 2, 2, 3, 4, 5, 6, ये मतलब कि 6 बार आया है। इसमें जोड़ा में इसको करके जो बाहर निकालते हैं इस रूट से बाहर, तो 3 जोड़ा हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 8। तो 64 का वर्गमूल कितना निकला 8। ये गुणनखंड विधि से। भाग विधि से देखते हैं कि 64 का वर्गमूल किस प्रकार होता है। भाग विधि में देखिए, अगर 64 का हम वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं। तो 64 है, तो कोई भी ऐसे वर्गमूल निकालने में हमें ध्यान रखना है कि जो भी अंक से हम यहाँ पे करेंगे उसका गुना यहाँ लिखाएगा। जैसे 8 8 64, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखे, और यहाँ किससे लगाए थे 8 से, और 8 8 हो गया 16। अगर हमारा वर्गमूल सही तरीका निकालने का है भाग विधि से, तो ये होगा कि जो भी यहाँ पे होगा उसका दुगना यहाँ होगा। अगर इसका दुगना यहाँ नहीं आता है तो हम समझ सकते हैं कि वर्गमूल सही नहीं निकल रहा है भाग विधि से। तो 64 का वर्गमूल ये यहाँ पे जो आएगा वो इसका उत्तर होगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। देख सकते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि। 2-4 और प्रश्नों को हम इन दोनों विधि से हल करते हैं।
125 121 का वर्गमूल हम दोनों विधि से ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो 121 का गुणनखंड होगा 11 गुने 11, मतलब 121 का अगर देखा जाए तो 11 गुने 11 आया, मतलब इसका जोड़ा जब निकालेंगे बाहर, जोड़ा में से एक बाहर निकालेंगे तो 11 आएगा, अर्थात 121 का वर्गमूल 11 होगा। भाग विधि से देखते हैं 121 का वर्गमूल किस प्रकार आता है, तो जोड़ा लगा दिए, बच क्या गया 1। अब उसी अंक से लगाना है जो कि 1 आवे, या उस यहाँ जो भी अंक रहेगा उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो सबसे पहले हम 1 में लगाते हैं, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये कट गया, आ गया 21। अब जब उतरेगा तो 2 नहीं उतरेगा, जब उतरेगा तो जोड़ा में उतरेगा नीचे, और 1 1 हुआ 2। अब यहाँ पे हम 1 से लगाते हैं, 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2, मतलब कि 21 आ जा रहा है। और यहाँ पे 1 1 2 2, सबसे पहले 1 से लगाए और दोबारा में 1 से लगाए, इसलिए 121 का वर्गमूल क्या आया 11 आया। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें वर्गमूल के 8 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप में साधारण प्रश्न होते हैं जिसमें कि वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया। उसी प्रकार दशमलव में हो सकता है या बटा में रह सकता है, लेकिन उसका वर्गमूल ही ज्ञात करना रहेगा। सिंपली कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा सोल्व करने में। अब देखिए इतना रूट में लिखा हुआ 1.21 का मान क्या होगा। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहे, इसका मतलब क्या होता है कि 121 बटा 100, इसका मतलब होगा 121 बटा 100। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 10 का वर्गमूल होता है 10, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 11 में 10 से भाग दिया जाए तो आएगा 1.1, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। फर्स्ट टाइप के ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी टाइप के रूट 0.09 का मान क्या होगा। अब देखिए रूट में जब 0.09 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 9/100, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। जब 10 से 3 में भाग दिया जाए तो 0.3 आता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए का होगा। टाइप दूसरे में देखते हैं हम। दूसरे टाइप में वो वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न होते हैं। प्रश्न है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो रूट 8.41 जोड़ अंडर रूट 0.0841 जोड़ रूट 0.00084 है, 841 है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा या इसका मान क्या होगा, ये तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो इतना जो दिया हुआ है अंडर रूट 8.41, इसका वर्गमूल होगा 2.9, इसका वर्गमूल होगा 0.29 और इसका वर्गमूल होगा 0.029। अब सबको जोड़ेंगे जब हम तो 2.9, 0.29, 0.029 जोड़ने पर आएगा 9, 9 2 11 का 1, 10 2 12 का 2, बाकी बचा 1 और 2 1 3, मतलब 3.219 आता है, 3.219। इसका उत्तर इतना हो रहा है। ऐसे इसको सॉल्व भी आराम से कर सकते हैं। 8.41 है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 841/100 जोड़ इसको देखिएगा तो 841/1 और 4 0
तीसरी संख्या को देखा जाए, इसका ये आएगा अंडर रूट 841 बटा दशमलव का 1 और संख्या उसके बाद 6 संख्या है तो 6 जीरो होगा। तो यहाँ पे 841 का वर्गमूल होगा 29 बटा 10। यहाँ 841 का 29 अब बटा यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्गमूल 100। यहाँ पे 29 बटा हो जाएगा यहाँ पे 1000। तो सबको जब जोड़ेंगे हम भाग करके तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 29 बटा 10, इसका मतलब आएगा 2.9। फिर इसका जो भाग देंगे तो ये आएगा और इसको भाग देंगे तो ये आएगा और तीनों को जोड़ने पर ये उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि रूट 625 बराबर 25 तब 16 गुने अंडर रूट 0.000625 बराबर क्या होगा। अब देखिए कि 16 गुने, अगर इसको हम दशमलव को हम बटा में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखें 625 बटा दशमलव के बदली 1 और इसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो होगा। अब देखिए कि 16 गुने 625 का वर्गमूल होता है 25 और जितना जीरो होता है प्रत्येक 2 जीरो का 1 जीरो आता है, आते जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और जीरो 1 2 3 जीरो, मतलब 25 बटा 1000 आ गया। इसको हम काटेंगे तो 25 से कहीं 25, 40 बार में ये कटेगा। 40 को अगर काटा जाए 16 से तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, मतलब 2/5। 2/5 को अगर दशमलव के रूप में लिखा जाए तो 5 चौके 20, 0.4 होगा, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। तीसरे टाइप, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, इसमें अज्ञात राशि रहता है, इसका मान ज्ञात करना होता है। जैसे यहां देख सकते हैं प्रश्न को कि रूट 256 भाग रूट x बराबर 1/3 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कि रूट 256 भाग रूट x बराबर 1/3 है। अब हम क्या करेंगे कि रूट 256 बटा रूट x बराबर 1/3 को लिखेंगे। इसका मान 256 का मान वर्गमूल ज्ञात करने पर 16 है आएगा और यहाँ पे रूट x का तो वर्गमूल ज्ञात अभी नहीं होगा और इतना बराबर 1/3 हुआ। या फिर ये करते हैं हम कि दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग करते हैं और इधर भी वर्ग करते हैं। जब इधर वर्ग करेंगे तो रूट ऑलरेडी हट जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। तो 256 का जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे रूट में जो है तो सिर्फ 256 हो जाएगा और यहाँ से भी x पर से भी रूट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग 1/9 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही और 3 का वर्ग 9 होगा। तिरछा तिरछी यहाँ पे जब गुना होगा तो x का मान हो जाएगा 9 गुने 256, क्योंकि 1 जब x में गुना होगा तो 1 ही x होगा, मतलब x ही होगा। तो इसको जब गुना करेंगे हम तो 2304 आएगा, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। टाइप 3 के ही अगले प्रश्न को देखते हैं कि अंडर रूट x बटा 144 बराबर 5/12 है तो x का मान क्या होगा। यहां देखते हैं कि x बटा 144 है रूट के अंदर में, इसको हम वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं तो इसका भी वर्ग करना होगा। तो क्या होगा कि रूट हट जाएगा, हो जाएगा x बटा 144। जब रूट रहता है और स्क्वायर उसका करते हैं तो रूट हट जाता है, किसी में कोई यहाँ पे वर्ग नहीं होता है इसका, लेकिन यहाँ रूट नहीं है तो इसका वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 12 का रूट वर्ग 144। जब तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे तो 144 x बराबर 25 गुने 144 होगा।
144 और 144 दोनों तरफ से कट जाएगा, मतलब x का मान 25 होगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी होगा। टाइप वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न होता है। जैसे देख सकते हैं कि जो भिन्न रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अंडर रूट 1225/49 का वर्गमूल क्या होगा या इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसमें करना क्या होगा कि 1225 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा और 49 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 1225 का वर्गमूल क्या होता है देख सकते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे, इससे कम ही जो पहाड़ा यहाँ लिखेंगे, मतलब जो अंक यहाँ लिखेंगे उसका अंक वो नीचे में वही लिखाएगा। जैसे 3 तिहाई 9, अगर 4 से लगा लिखते 4 चौक 16 हो जाता, तो 3 तिहाई 9 लिखे, बचा 3 और फिर उतर जाएगा 2 5। अब यहाँ पे 3 3 हो गया 6, 5 से लगाएंगे 5 5 25, बचा 2, 6 5 30, 2 32। तो सबसे पहले हम 3 से ज्ञात किए, फिर बाद में 5 से ज्ञात किए हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 1225 का वर्गमूल होया 35 और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो 7 5 35। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अंडर रूट ये जो 0.25 बटा 0.0009 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसको बटा में हम लिख लेते हैं भिन्न के रूप में। तो 25/100 हुआ और बटा यहाँ 9 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव बदलिए और यहाँ पे बाद में 4 संख्या है, तो 4 0 गुने यहाँ हो जाएगा 9/100 बटा 36/100। अब देखिए इसको पलट दिया जाए, सबसे पहले वर्गमूल ही ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद पलटेंगे। तो 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 100 का वर्गमूल हो गया 10, 9 का वर्गमूल 3 और 10,000 का हो जाएगा 100। यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3, 100 का 10, 36 का 6 और 100 का 10। इसको अगर हम पलट के लिखते हैं, मतलब तो 5/10 और गुने 100 ऊपर और 3 नीचे, गुने यहाँ पे हो जाएगा 3/10 और गुने 10 ऊपर और 6 नीचे। अब देखिए इसको हम काटते हैं, 10 10 100 और 10 10 ये कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। अब 2 से काटा जाए तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 और यहाँ 5 बच गया, 5 5 25 और बटा 3। इसको अगर हम पूर्णांक में लिखते हैं तो 8.1/3 आता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। वर्गमूल के 5वें टाइप जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न है कि 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5732 का सबसे पहले हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 5732 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 75.7 इसका वर्गमूल आएगा। तो ये जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा तरह से दशमलव संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है और ये संख्या और लंबी जाती, पूरा तरह से कटता भी नहीं है, वर्गमूल ज्ञात करने में पूरा तरह से विभाजित भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए, इसका मतलब 75 पूर्ण नहीं हो रहा है, 76 जरूर होगा। तो 76 का वर्ग देखते हैं, करते हैं। तो 5776 आता है, 5776। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, प्रश्न यह है। तो 5776 में से 5732 को घटाते हैं तो 4 4 44। इसका मतलब यह है
कि अगर 5732 में अगर 44 जोड़ देते तो 5776 आता, और 5776 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते तो 76 आता, जो कि पूर्ण वर्ग हो जाता। तो 5732 में को 44 को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात करिए। तो 4 अंक की छोटी संख्या कितना होता है? 1000। अब 1000 क्या वर्ग संख्या है? तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 31.62, जो कि जब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 31.62, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ये दशमलव में आ गया तो पूर्ण वर्ग तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब 31 से बड़ा मतलब होगा, जो भी होगा। 1000 से अगर एक भी घट कम कर देते हैं तो वो तीन अंक पे चला आता है। तो हम करते क्या है कि 32 का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो 32 का वर्ग कितना होगा? 32 गुने अगर 32 किया जाए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 1024 आ रहा है। तो जो 1024 है वो सबसे छोटी वर्ग संख्या है। 1024 सबसे छोटी वर्ग संख्या है 4 अंकों की। वर्गमूल के छठे टाइप का प्रश्न गुणा और भाग पर आधारित है। इस टाइप के प्रश्न में जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ गुणा करना पड़ता है या भाग करना पड़ता है, जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। प्रश्न को देखते हैं। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? मतलब इसमें क्या गुणा करें कि जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं 162 को, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे गुणनखंड ढंग से इसको सॉल्व करते हैं। 2 से किए 81 आया, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो जब इसको हम लिखते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 4 बार 3 है और एक 2 है। इसका जोड़ा मिल जा रहा है, इसका जोड़ा मिल जा रहा है। जोड़ा किसका नहीं मिल रहा है? 2 का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 162 में 2 से गुना कर दें। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो 324 आता है, जो कि इसका वर्गमूल 18 होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 162 में हम 2 से गुना करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या किए हम? गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद हम जब जोड़ा लगाए इसको, तो जो अकेले बचा उतना संख्या से इसको गुना करना पड़ता है। प्रश्न है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 2028 को अगर हम तो हम इसे क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 आएगा। तो इसमें इसका 2 का जोड़ा मिल जा रहा है, 13 का जोड़ा मिल जा रहा है। किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है? तो 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि 3 से अगर इसको भाग दे दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें प्रश्न है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें? तो इसका उत्तर होगा 3 से भाग देना है। वर्गमूल का 7वां टाइप इबारती प्रश्नों का है। तो इस इबारती प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितना एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? इस प्रश्न को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक पंक्ति में अगर 3 वस्तु है तो इसमें पंक्ति भी 3 होगा। अगर 3 वस्तु एक पंक्ति में है तो पंक्ति भी कितना होगा? 3 होगा। तो कहने का मतलब इस सब मिला के 9 है, और एक पंक्ति में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 9 का वर्गमूल। उसी प्रकार यहाँ पे 324 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वही इसकी पंक्तियों की संख्या होगी। तो 324 का वर्गमूल होता है 18, इसलिए इसका उत्तर 18 होगा।
वर्गमूल के अंतिम और 8वें टाइप्स को देखते हैं, जो कि वर्गों के योग और अंतर पर आधारित है। प्रश्न है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें कि वो दो संख्या कौन सी है जिसका कि वर्ग करने पर वर्गों को योग करने पर 100 आ जाए और वर्गों को अंतर करने पर 28 आवे। तो देखिए, इसको देखते हैं। पहली संख्या हम मान लिए x और दूसरी संख्या माने y, तो x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब दोनों के वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। दोनों के वर्गों का अंतर 28 दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये तो कट गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर ये आ गया 128, तो x स्क्वायर का मान हो गया 64, 2 से काटे इसको तो 64 आया। अब x का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ स्क्वायर करें हटाएंगे तो इधर रूट चला आएगा, तो यहाँ पे आ गया x का मान 8। अब y का मान ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 है, तो x का मान यहाँ 8 निकल गया, तो x का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर बराबर 100, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से 8 का स्क्वायर 64, ये घट जाएगा, तो घट करके 36 आया, तो y का मान होता है 6। तो वो दो संख्या है 8 और 6। 8 और 6 के वर्गों का योग 100 होगा और 8 और 6 के वर्गों का अंतर 28 होगा। तो आशा करते हैं इस वर्गमूल के अध्याय को, जो सभी टाइपों को मैंने बताया, आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।